Good evening friends, welcome in your guidance classes. I am Vikas Misra. Friends, today I am going to talk about the remaining part of Markensia, and second one is the Anthoceros and last one is the Sphagnum. ये एंथोसेरोस और स्फैग्नम के बाद जेनेरा कंप्लीट हो जाएगा ब्रायोफाइटा का टॉपिक। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने मार्केंसिया के सेक्स आर्गन के बारे में बात किया था, स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी बात किया था। मैंने कहा था आपसे कि मार्केंसिया का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एडवांस उगैमस टाइप होता है, मतलब फीमेल इज़ अ मच डेवलप एज कंपेरिजन टू द मेल, एज वेल एज द फीमेल इज़ अ फर्स्ट मैच्योर एज कंपेरिजन टू द मेल सेक्स आर्गन। मैंने आपको बताया था कि एंथ्रीडिया से एंथ्राजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है और आर्चिगोनिया के वेंटर में एक सेल मिलता है। वेंटर से मैलिक एसिड का सिक्रेशन होता है जो कि एक कीमोटैक्टिक सब्सटेंस होता है। एंथ्राजॉइड्स को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करता है, एंथ्राजॉइड्स वेंटर में इंटर करता है। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट मियोसिस डिवीज़न माइटोटिक डिवीज़न करता है और वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट डेवलप होता है। ये ब्रायोफाइटा का सीक्वेंस है। आज हम बात करेंगे स्पोरोफाइटा ब्रायोफाइटा के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर हम देखें आफ्टर अ फर्टिलाइजेशन जाइगोट फर्स्ट स्पोरोफिटिक सेल होता है। इसमें फर्स्ट क्लीवेज होता है तो दो टाइप की सेल बनती है। जैसे ये क्लीवेज हुआ तो दो टाइप की सेल, ऊपर वाली सेल को हम सब इपीवेजल सेल, नीचे वाले को हाइपोवेजल सेल कहते हैं। इपीवेजल सेल दो पार्ट का फॉर्मेशन करता है। ये स्पेशली कैप्सूल बनाता है और इसका कुछ भाग जो बच जाता है सम पार्ट ऑफ सीटा, वो सीटा का कुछ भाग बनाता है। जबकि अगर हम सब हाइपोवेजल सेल की बात करें, जो नीचे वाली सेल थी वो स्पेशली फूट बनाता है, लेकिन कुछ सेल उसकी सीटा बनाती है। मतलब सीटा ईपीवेजल सेल और हाइपोवेजल सेल दोनों के मिलने से बनता है, जबकि ईपीवेजल सेल कैप्सूल बनाती है और हाइपोवेजल सेल फूट बनाती है। सीटा ईपीवेजल सेल और हाइपोवेजल सेल दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे कि मार्केंसिया में फर्टिलाइजेशन स्टिमुलेट्स वेंटर सेल टू फॉर्म अ कैलिप्ट्रा। जैसे ही मार्केंसिया में फर्टिलाइजेशन होता है उसके वेंटर सेल में एक स्पेशल टिश्यू सराउंडेड करके बनते हैं जिसे हम कैलिप्ट्रा कहते हैं, और कैलिप्ट्रा भी एक गैमेटोफाइट टिश्यू ही होता है। सम बेसल सेल ऑफ गैमेटोफाइट फॉर्म्ड अ स्ट्रक्चर अराउंड द कैलिप्ट्रा कॉल्ड द पेरीगाइनियम, और वही गैमेटोफाइट की कुछ सेल्स कैलिप्ट्रा के अराउंड सेल बनाती है जिसे हम पेरीगाइनियम या स्यूडोपेरियांथ कहते हैं। ये भी गैमेटोफाइट स्टेज या गैमेटोफाइट टिश्यू ही होते हैं। आगे हम बात करेंगे कि मार्केंसिया का जो स्पोरोफाइट होता है उसमें 3 रीजन होता है, फूट होता है, सीटा होता है और कैप्सूल होता है। फूट एम्बेडेड इन गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट में ये धसा होता है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। सीटा ट्रांसफ़र द न्यूट्रिशन फ्रॉम फूट टू कैप्सूल, ये फूट से कैप्सूल को न्यूट्रिशन ले जाने में सीटा हेल्प करता है। आगे हम बात करेंगे कैप्सूल के बारे में। फ्रेंड्स, मार्केंसिया की कैप्सूल को अगर हम देखें तो कैप्सूल में आउटर लेयर होता है और इनर लेयर होता है। आउटर लेयर को हम सब एम्फीथीशियम कहते हैं, इनर लेयर को इंडोथेशियम कहते हैं। एम्फीथीशियम कैप्सूल जैकेट का फॉर्मेशन करता है, जबकि इंडोथेशियम आर्किस्पोरियल टिश्यू बनाता है। आर्किस्पोरियल टिश्यू एक स्पोरोजिनस टिश्यू होता है और जिसमें स्पोरोजिनस टिश्यू में 50% फर्टाइल होती है और 50% स्टेराइल होती है। जो फर्टाइल होती हैं वो स्पोर मदर सेल कहलाती हैं, उनमें होता है मियोसिस डिवीज़न तो बनता है स्पोर, और जो 50% स्टेराइल होती हैं वो इलेटर्स का फॉर्मेशन करते हैं। हम स्ट्रक्चर देखेंगे मार्केंसिया के स्पोरोफाइट का। ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये गैमेटोफाइट है। ये रीज़न आपको फूट दिख रहा है, ये फूट देखें आप एम्बेडेड है गैमेटोफाइट में, जो कि वहाँ से न्यूट्रिशन को लेने का काम करता है। उसके बाद फूट से डेवलप हुआ ये सीटा है। सीटा जाकर किससे अटैच है? कैप्सूल से। ये कैप्सूल दिख रहा है, कैप्सूल के चारों तरफ ये वाला लेयर जो आपको दिख रहा है ये कैलिप्ट्रा है। सीटा फूट को कैप्सूल से जोड़ने का काम सीटा करता है, और हम सीटा से देखें तो कुछ हेयर लाइक ग्रोथ दिख रहे हैं, आउट ग्रोथ, जिसे हम सब पेरीगाइनियम या स्यूडोपेरियांथ कहते हैं। फिर गैमेटोफाइट और फूट रीजन से डेवलप हुआ है ये रीजन
जो कि पेरिगाइनियम का आउटर सोर्स होता है, आउटर सोर्स, जिसे हम सब पेरिचिटियम कहते हैं। अगर हम कैप्सूल के लेयर को देखें तो कैप्सूल के टोटल 3 लेयर होते हैं। आउटर लेयर को हम सब पेरिचिटियम कहते हैं, इनर लेयर को हम सब पेरिगाइनियम या सीडोपेरियांथ कहते हैं, और इनर मोस्ट लेयर को हम सब कैलिप्ट्रा कहते हैं। इसके अंदर कैप्सूल में स्पोर पाए जाते हैं। कैप्सूल ऑफ मार्केंसिया को अगर हम देखें तो कैप्सूल ऑफ मार्केंसिया सराउंडेड बाय द कैप्सूल जैकेटेड कैलिप्ट्रा, कैलिप्ट्रा से ढका होता है, पेरिगाइनियम से भी और पेरिचिटियम से भी, मीन्स 3 लेयर इसको सराउंड करके रखती है। सबसे बाहर पेरिचिटियम होता है, उसके अंदर पेरिगाइनियम होता है और सबसे नीचे कैलिप्ट्रा होता है। ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ये स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंसिया का स्ट्रक्चर होता है। फ्रेंड्स, आगे हम नेक्स्ट जेनेरा पर बात करेंगे जिसका नाम है एंथोसिरॉस। एंथोसिरॉस को कॉमनली हार्नवर्ट भी कहते हैं क्योंकि इसका स्पोरोफाइट हार्न के जैसा ही होता है। ये क्लास एंथोटेरोप्सिडा और आर्डर एंथोसिरोटेल्स से बिलोंग करता है। इसके कुछ स्पीसीज़ की बात करें तो कुछ स्पीसीज़ इसकी 1 वर्षीय भी होती हैं, तो कुछ स्पीसीज़ इसकी बहुवर्षीय भी होती है। जो 1 वर्षीय स्पीसीज़ होता है उसे हम एंथोसिरॉस इरेक्टस या एंथोसिरॉस पंक्टिटस कहते हैं, जबकि बहुवर्षीय को एंथोसिरॉस हिमालयनसिस, एंथोसिरॉस फ्यूजोफॉर्मेसिस कहा जाता है। हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें, बाह्य संरचना की, तो प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होता है, मतलब हैप्लॉयड होता है, अगुणित होता है, प्रोस्टेट होता है, डॉर्सी वेंट्रल होता है, मल्टीलोब्ड होता है, मिडरिब एब्सेंट होता है। एक्सेप्शन देखें तो एंथोसिरॉस हिमालयनसिस बाइलोब्ड होता है। अगर हम गैमेटोफाइट स्टेज को कहें तो 2 रीजन में बांटते हैं, डार्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस। डार्सल सरफेस पर सेक्स आर्गन में होता है जो कि स्मूथ होता है। एक्सेप्शन देखें तो एंथोसिरॉस क्रिस्पस, एंथोसिरॉस फ्यूजिफॉर्मिस रफ होते हैं। वेंट्रल सरफेस को देखें तो स्मूथ वॉल्ड राहिजोइड्स यूनिसेलुलर अनब्रांच होते हैं, ट्यूबरकुलेटेड राहिजोइड्स एब्सेंट होता है, स्केल एब्सेंट होता है वेंट्रल सरफेस पे। फ्रेंड्स, अगर हम सब इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखें तो ये आपको दिख रहा है, मल्टीलोब्ड दिख रहा है, मिडरिब यहाँ एब्सेंट है, यही इसका ग्रोविंग पार्ट है, मीन्स एपिकल नोच है, ये इसका वेंट्रल रीजन है। स्कैटर्ड टाइप के राहिजोइड्स आपको दिख रहे हैं वेंट्रल रीजन में। ये एंथोसिरॉस का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, मैंने आपको बताया था कि रिशिया और मार्केंसिया का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो फोटोसिंथेटिक जोन और स्टोरेज जोन में बटा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है एंथोसिरॉस में, इसमें एक ही जोन मिलता है, इसमें कोई फोटोसिंथेटिक और स्टोरेज जोन नहीं मिलता है। आउटर एपिडर्मिस को अपर एपिडर्मिस कहते हैं, लोअर को लोअर एपिडर्मिस कहा जाता है। लोअर एपिडर्मिस में कुछ स्लाइम पोर मिलते हैं, यहीं से नास्टॉक की कॉलोनी इंटर करती है और दोनों एपिडर्मिस के बीच में पैरेनिकाइमेटस सेल पाए जाते हैं और यही पैरेनिकाइमेटस सेल में प्रोटीनेसिस बॉडी को स्टार्च कवर करके रखा है, जिसे हम सब कहते हैं पायरिनॉइड बॉडी कहा जाता है। और ये पायरिनॉइड बॉडी प्रेजेंट होते हैं एंथोसिरॉस के इंटरनल स्ट्रक्चर में। नास्टॉक की कॉलोनी आपको यहाँ दिख रही है जो कि प्रेजेंट होता है। हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो एंथोसिरॉस में स्पेशली 2 टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय डेथ एंड डिकेइंग ऑफ ओल्ड थैलस होता है। बाई ट्यूबर्स एंथोसिरॉस नेलाई, एंथोसिरॉस लेविस में ट्यूबर्स का फॉर्मेशन होता है, जबकि जेमाई एंथोसिरॉस ग्लैंडुलोसा और एंथोसिरॉस फॉर्मोसाई में जेमाई बनते हैं। बाय द परसिस्टेंट एपिस मिलता है एंथोसिरॉस फ्यूजिफॉर्मिस में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ऊगैमस टाइप का होता है। प्रोटो एंड्रस, प्रोटो मीन्स होता है फर्स्ट और एंड्रस मीन्स होता है मेल पार्ट, मतलब मेल मैच्योर पहले होगा तुलना में फीमेल को, तो उसे हम कहेंगे प्रोटो एंड्रस। सेक्स आर्गन मल्टी सेलुलर जैकेटेड होता है ब्रायोफाइटा का, ये आप पहले से जानते हैं। मेल सेक्स आर्गन को एंथ्रीडिया कहते हैं, फीमेल सेक्स आर्गन को आर्चिगोनिया कहते हैं। मेल सेक्स आर्गन एंथ्रीडिया ग्रुप में मिलता है, इंडोजीनस होता है, क्लब शेप्ड का होता है, एम्बेडेड इन थैलस में धसा होता है, जबकि आर्चिगोनिया एक्सोजीनस होता है, जैकेटेड होता है। आगे हम बात करेंगे कि ब्रायोफाइटा में फर्टिलाइजेशन जोइडोगैमस होता है, मतलब वाटर इज़ ए नेसेसरी कंपोनेंट फॉर अ फर्टिलाइजेशन। अगर हम फर्टिलाइजेशन के आगे के प्रोसेस को देखें तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट हुआ, जाइगोट में फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होगा तो 2 माइटोटिक डिवीजन होगा तो 2 सेल स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगा तो 4 सेल स्ट्रक्चर बनेगा। थर्ड माइटोटिक डिवीजन होगा तो 8 सेल स्ट्रक्चर बनेगा। अपर 4 सेल कैप्सूल का फॉर्मेशन करेंगी, लोअर 4 सेल फूड का फॉर्मेशन करते हैं।
यहाँ पर कैप्सूल और फूट ही मिलता है, सीटा नहीं पाया जाता। सीटा की जगह इंटरकैलियर मेरिस्टेम सेल मिलती हैं जो कि ग्रोथ में भी स्पोरोफाइट के हेल्प करते हैं। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स की जो कैप्सूल रीजन होता है, कैप्सूल में दो रीजन मिलते हैं, आउटर एम्पिथीशियम और इनर इंडोथेशियम होता है। आउटर लेयर होते हैं और इनर लेयर होते हैं। जो आउटर लेयर होते हैं वो फॉर्म जैकेटेड ऑफ कैप्सूल, जैकेट बनाते हैं, कैप्सूल का जैकेट बनाते हैं, जबकि इनर लेयर फर्टाइल होते हैं, फॉर्म आर्किस्पोरियल टिश्यू। आर्किस्पोरियल टिश्यू का टोटल का 1/3 जो होता है वो फर्टाइल होता है और 3/4 जो होता है वो स्टेराइल होता है। जो 1/3 फर्टाइल होता है वो स्पोर मदर सेल या स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि 3/4 स्टेराइल होता है जो वो फॉर्मस स्यूडोइलेटर्स बनाते हैं। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स की जो इनर इंडोथेशियम होती है वो कवर्ड इनटू स्टेराइल जैकेट, कवर्ड स्टेराइल जैकेट कॉल्ड कॉल्यूमेला, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉल्यूमेला कहते हैं। 16 रॉ ऑफ स्ट्रैंड्स, 16 रॉ मिलते हैं, स्टेराइल होते हैं, प्रेजेंट इन द सेंटर, जो कि सेंटर में पाए जाते हैं, प्रोवाइडिंग अ मैकेनिकल सपोर्ट एज वेल एज also help in conduction and spore dispersal। आगे हम सब बात करेंगे फ्रेंड्स कि इसके स्पोरोफाइट में ये आप देख रहे हैं हार्न लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, बीच में ये रीजन आपको कॉल्यूमेला दिख रहा है जो कि गैमेटोफाइट रीजन होता है। इलेटर मदर सेल मिलते हैं जिसमें इलेटर्स बनता है, दो टाइप के, अनब्रांच एक ब्रांच इलेटर्स मिलते हैं। स्पोर मदर सेल होती हैं जिसमें मियोसिस रीजन होने से स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये बीच में आपको इंटरकैलियर मेरिस्टेम इन प्लेस ऑफ सीटा दिख रहा है, जबकि ये लोअर रीजन फूट है और ये अपर रीजन कैप्सूल है। कुछ हास्टोरिया लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं जो कि गैमेटोफाइट से न्यूट्रिशन को सक करने में हेल्प करते हैं। आगे हम बात करेंगे लास्ट जेनेरा पर ब्रायोफाइटा के, जिससे हम स्फैग्नम कहते हैं। स्फैग्नम इज कॉमनली नोन एज अ पिट मॉस, बॉग मॉस एंड मॉस कॉटन। इसमें एक एक्सिस सेल पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर मिलता है जिसे रिटॉर्ट सेल कहते हैं, हाइलिन सेल या कैपिलरी सेल कहा जाता है। स्फैग्नेल नाम का इसमें पिगमेंट पाया जाता है जो कि एलर्जी काज करता है, और स्फैग्नम बेसिकली फ्यूल के लिए यूज किया जाता है। हम सीटा यहाँ रिड्यूस होता है, एम्फिथीशियम मिलता है, इंडोथेशियम कॉल्यूमेला बनाता है। राइजोइड्स मल्टी सेलुलर ब्रांच ऑब्लिगेट सेप्टा होता है, प्रेजेंट होता है यंग स्टेज में, डिसअपियरिंग व्हेन द गैमेटोफाइट मैच्योर, जैसे गैमेटोफाइट मैच्योर होगा वही सेप्टा ऑब्लिगेट सेप्टा डिसअपियर हो जाता है। ये रीजन आपको स्पोरोफाइट दिख रहा है, जब गैमेटोफाइट दिख रहा है, ये रीजन आपको स्पोरोफाइट स्टेज दिख रहा है। इसमें आपको एक डाइवर्जेंट ब्रांच दिख रहा है, एक पेंटेन टाइप ब्रांच दिख रहा है, बीच में ये एक्सिस दिख रहा है। अगर हम एक्सिस के अगर हम सब टीएस को देखें, तो एक्सिस का टीएस जो दिख रहा है, एक्सिस का जो टीएस दिख रहा है ये आउटर एपिडर्मिस है, आउटर एपिडर्मिस सेल दिख रहा है, ये एपिडर्मिस सेल है। एपिडर्मिस सेल के अंदर कॉर्टेक्स सेल मिलती है। सम ऑफ द सेल ऑफ कॉर्टेक्स बिकम elongated एंड बॉटल शेप्ड नोन एज अ रिटॉर्ट सेल। इट इज़ अ हेल्प इन टू द वाटर स्टोरेज, वाटर के स्टोरेज में ये हेल्प करती हैं। कॉर्टेक्स के इनर सेल को हम सब स्यूडेनकाइमा प्रोजेनेकाइमा सेल कहते हैं, और प्रोजेनेकाइमा सेल के इनर सेल में सेंटर सिलेंड्रिकल सेल मिलती है जिसे हम सब हाइड्रोम कहते हैं। फ्रेंड्स, स्फैग्नम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिटार्ड सेल होता है। रिटार्ड सेल वाटर के स्टोरेज में हेल्प करता है, जो बॉटल शेप का स्ट्रक्चर होता है। इसको आप अच्छे से पढ़ लें। जहाँ तक मैंने कोशिश किया है कि रिशिया जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइटा, रिशिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोस और स्फैग्नम बीएससी सेकंड सेमेस्टर में आने वाले जितने भी जेनेरा हैं इन सबको मेंशन करने की कोशिश किया है। आप पूरा वीडियो एक बार अच्छे से पूरा फिर से देखें और देखने के बाद एमसीक्यू करने का कोशिश करें। मेरा एफर्ट्स रहेगा कि मैं एमसीक्यू जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं यहाँ भी अवेलेबल करा दूँ आपको। तो लगभग 100 क्वेश्चन एमसीक्यू मैं आपको कोशिश करूँगा कि कल अवेलेबल करा दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।